भाग गई भाई, इधर मैं भागी, मतलब लिटरली जहां से फाइनली मैं भाग सकती थी। अब मैं कैसे भागूं? उनमें से एक छुछुंदरी का ब्रेकअप हो जाता है भाई, अब वो बीच रोड पे रो रही है। मैं पानी पी लेती हूँ ये बोलने से पहले। हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल नैनयांशी ब्लॉग्स। तो आज गाइस मैं आपके साथ एक स्टोरी टाइम शेयर करने वाली हूँ, जिसका रिग्रेट, ऐसी स्टोरी है ना, उस दिन का रिग्रेट मुझे जिंदगी भर रहने वाला है। मैंने ऐसा कांड कर दिया है ना, ये भी शर्म आ रही है, ठीक है, ओके व्हाटएवर। तो आप ऐसे हालत देखे समझ सकते हो कि मैं ऐसे तो स्टोरी बनाऊंगी नहीं, तो मैं आप लोग के साथ स्टोरी बोलते बोलते सेम डब्बा लेकर रेडी होंगी, ओके। और पता ही है हमारे देश में भी क्या चल रहा है, ठीक है। सबका मेंटल स्टेट थोड़ा मोड़ा तो खराब हो ही गया है, क्योंकि दिन भर से वही न्यूज़ सुन करना खत्म। तो मेरे सब्सक्राइबर को एंटरटेन करना मेरा काम है, जो कि मैं लॉकडाउन के टाइम पे कर ही नहीं पाई, तो इस बार मुझे मौका छोड़ना ही नहीं है। सो या लेट्स गो। तो शुरू करते हैं अ मोस्ट रिग्रेटफुल डे ऑफ माय लाइफ का स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। पसीना पोंछ लेते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। और गाइस पता है, मतलब मैं तो पहले से वीडियो इतनी तकलीफ में बनाती थी, उसके बाद अब मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है। और पता है मैं ट्राइपॉड खरीदने के समय मैंने क्या सोच के खरीदा था कि जब तक ये ट्राइपॉड टूटेगा तब तक तो मैं रिच, एकदम अमीर यूट्यूबर बन चुकी होंगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, मैं एक फिर से नया ट्राइपॉड खरीद लूँगी। मगर गाइस वो ट्राइपॉड टूट गया और मैं गरीब की गरीबी रह गई। तो फिर से मुझे ऐसे जुगाड़ करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत दुख भरी कहानी है दोस्तों, मेरी जिंदगी की बहुत दुख भरी है। पड़ोसी वाली आंटी अभी तक देख रही है कि ये पागल हो गई है, कैमरे से बात करती है। सो या गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दे रही हूँ, वैसे मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता, मगर फिर भी। तो आज मैं थोड़ा सा ना इंडियन ड्रेस पहन के वेस्टर्न लुक क्रिएट करने वाली, मतलब इंडो वेस्टर्न टाइप का मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है। घंटा आता नहीं कुछ इंडो वेस्टर्न, ठीक है। तो गाइस मैं पहले स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे 11 के फाइनल वाले, ठीक है। और मतलब मैं क्लास 9 और 10 में, मतलब मेरा एक फ्रेंड का ग्रुप था, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप था। एंड हम लोग हर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद किसी ना किसी के घर पे जाके थोड़ा मोड़ा ऐसे चिप्स खाते थे और थोड़ा सा डांस करते थे, ठीक है। तो इस बार तो मेरा क्लास 11 में स्कूल चेंज हो गया, हम सारे दोस्त ऐसे ऐसे बिछड़ गए, छुछुंदर दोस्त बिछड़ गए। तो अब हम लोग वैसे तो मिल नहीं सकते एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, क्योंकि वो लोग हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में और मैं हूँ CBSE बोर्ड में, तो इसलिए उनका एग्ज़ाम और हमारा एग्ज़ाम एक टाइम खत्म होता नहीं है। तो और इस स्कूल में मेरा कोई फ्रेंड का ग्रुप नहीं है, मगर अब वो इन प्रोसेस में है, बन रहा है। मुझे लगता है 11-12 के ख़त्म होने तक मेरा एक ग्रुप रेडी हो जाने वाला है। तो वो छोड़ो, 11 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, मेरा कोई ग्रुप था नहीं फ्रेंड्स का। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे घर के लिए निकल रही थी, ठीक है। मैं एग्ज़ाम फाइनल ख़त्म हुआ था, मैं खुश तो थी, मगर मैं सोची थी कि यार कोई दोस्त वोस्त नहीं है, घूमना वूमना नहीं हो रहा है, मेरा मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैं घर आ रही थी, हाँ मैं घर आ रही थी, और घर आते टाइम पे मैं स्कूल के गेट से निकली, ठीक है। स्कूल के गेट पे ही मेरे क्लास के ही 3-4 स्टूडेंट्स खड़े थे, ठीक है। और वो लोग 3-4 लड़कियां खड़ी थी, ठीक है। एंड उनको मैं अच्छे से जानती हूँ, मतलब उनके साथ मैं क्लास में थोड़ा मोड़ा बात तो करती हूँ, मगर वो लोग कॉमर्स के थे और मेरा साइंस था, तो उतना हम लोग का बात नहीं होता था। तो दे आस्क मी कि तुम भी चलोगे हमारे साथ, हम लोग ऐसे एग्जाम तो खत्म हुआ है, तो हम लोग यहीं पे स्कूल के आसपास में घूमने वाले हैं। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, मैं तो चाहती थी कि कोई मुझे रोक ले कि मैं घूमूं उनके साथ, ठीक है। मैं चाह ही रही थी कि अब मुझे घर नहीं जाना, मतलब मुझे थोड़ा सा घूमना है, क्योंकि घर जाने के बाद वही सेम रूटीन, ऊपर से अब तो स्कूल भी बंद हो गया है, तो मेरी ज़िंदगी झंड होने वाली है। मुझे पता था, तो आई थॉट कि चलो चलते हैं। मैं तो ठीक से उनको, मतलब उनसे बात भी नहीं होता था मेरा, फिर भी मैं मान गई कि चलो चलते हैं। एंड देन मैं उन लोग के साथ एक मिनट गाइस कंघा निकाल लेती हूँ, हाँ। तो गाइज मैं उनके साथ आई डिसाइडेड कि ठीक है चलते हैं। देन वी स्टार्टेड वॉकिंग। कहाँ वॉकिंग? उन्होंने मुझे कहा
कि हम लोग के स्कूल के पास ही एक पार्क है, ठीक है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं। तो मैंने बोला हम लोग के स्कूल के पास पार्क भी है और मुझे पता ही नहीं था। ओ माय गॉड। तो फिर से तो वी स्टार्टेड वॉकिंग। हाँ, तो हम लोग वॉक करने लगे उस पार्क की तरफ, ठीक है। एंड हम लोग 3 लोग थे, ठीक है। एंड मुझे बाद में पता चला कि हम लोग का आधा फ्रेंड ग्रुप जो है, मेरा क्या फ्रेंड ग्रुप, ठीक है, तो और भी कुछ लोग हैं जो कि हम लोग को थोड़ा आगे से ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो लोग थोड़ा पार्क में पहले ही पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग वॉक करने लगे एंड वॉक करते करते उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ खाने वाने भी वाले हैं, तो हम लोग सब लोग एक चिप्स खरीद रहे हैं, तो तुम भी अपना चिप्स खरीदो। तो आई वाज लाइक ठीक है खरीद लेते हैं। तो मैं गई ब्लू लेस खरीदने एंड मेरे पास एक लड़की थी, शी वाज लाइक वो पिंक कलर का ना वो चिप्स खरीदो, पिंक कलर का चिप्स। मैं क्या ठीक है भाई खरीद लेते हैं, पिंक कलर का चिप्स बोल रही है। और वो ना पिंक कलर का ये वाला चिप्स आता है, देख लो, मुझे तो पता भी नहीं था इसका नाम, ठीक है। तो वो बोलती है पिंक कलर वाला चिप्स खा दो, ठीक है। तो मैं सोचू पैसे मैं दे रही हूँ और तू चिप्स अपना फेवरेट खरीदवा रही है, मगर मैंने खरीदा चिप्स, ठीक है। और वो चिप्स लेने के बाद फिर हम लोग वॉक करने लगे एंड फिर हमें मिलता है आगे एक जगह जहाँ पर हम 3 लोग जा रहे थे, मैं थी और 2 लड़कियां थी। तो उनमें से कोई एक को अपनी बचपन के बिछड़ी दोस्त दिख जाती है एंड वो लड़की बीच रोड में, ठीक है, कुत्ता ऊपर बालकनी से भौंक रहा है, आंटी सब्जी वाले से लड़ रही है एंड वो लड़की अपनी दोस्त के पास करके भागती है, ठीक है। वो जो उसकी वो फ्रेंड थी वो भी प्रॉपर नौटंकी बाज, वो भी हाय करके दौड़ती है बीच रोड में। एम्बैरेसमेंट लेवल मेरा यहाँ पे जा चुका है। ऐसे भी मैं पब्लिक में ज्यादा सेफ फील नहीं करती हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, मैं ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं महा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं बोल रही हूँ इतना ना, कैमरा इसलिए बोल रही हूँ इंसान रहता तो मैं ऐसे, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो लोग गले मिलते हैं एंड गले मिलने के बाद भी सिनेरियो रुक नहीं रहा है, वो लोग घूम रहे हैं मेन रोड पे, ठीक है। एंड मेरे बगल में जो और एक लड़की बची हुई थी, एक को तो अपनी दोस्त मिल गई थी तो वो घूम रही थी, एक जो थी वो ऐसे करिए बस, कितने प्यारे है ना। मैं कह रही इतना एम्बैरेसमेंट मेरे को आज तक हुआ नहीं और तू बोल रही इतने प्यारे लग रहे हैं, कहाँ से भाई। और मतलब लिटरली मतलब बगल का जो कुत्ता था ना, उसको उन लोगों को देख के भौंकने लगा था कि ये क्या हो रहा है भाई, कुत्ते डर गए थे और मुझे ना वहीं पे ना रिग्रेट पता चल गया था कि मैं बहुत गलत काम कर चुकी हूँ उनके साथ आके। मगर अब मैं स्टेप बैक कर नहीं सकती क्योंकि मैं आधा ज्यादा रास्ता पहुंच चुकी हूँ उनके साथ पार्क जाने वाला। तो मैं कह रही हूँ कि चल जाते हैं, क्या कर सकते हैं ना। मैं ना उनको ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ना मैं उनको बता रही हूँ, ऐसे रोड पे प्लीज तुम लोग मत करना, बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाता है ना। मैं अच्छे से उनको बता रही हूँ, मगर ना मेरे अंदर एक एबिलिटी है कि मैं जैसे जगह पे जाती हूँ ना, आई कैन लाइक मैनेज, मतलब उस जगह में लाइक वाटर है ना बॉटल में, तो बॉटल जैसा शेप का हो गया ना, मैं अगर एक कटोरी में रहती हूँ तो मैं उसका शेप का भी हो जाती हूँ, ठीक है। मैं तो जैसे लोगों के साथ रहती हूँ मैं वैसी हो जाती हूँ। तो मैं क्रिंजी लोगों के साथ जाके मुझे क्रिंज एक्ट करना पड़ा क्योंकि उनको मुझे अजीब फील नहीं करवाना था। चाहे मैं खुद पूरा एम्बैरेसमेंट से नहा चुकी हूँ, मैं सोची मैं मर जाऊं मगर मैं मुझे इनके साथ नहीं रहना है, ठीक है। एंड वो लोग मतलब घूम रहे हैं मेन रोड पे एंड फिर मैंने उन लोगों को समझाया कि ऐसे रोड पे मत करना, देखो कैसे लोग देख रहे हैं। एंड दे वर लाइक लोग इतने दिन बाद मिले थे ना, सो व्हाट, छोड़ो ये भी छोड़ो, ठीक है, चलता है, एकदम चलता है। तो हम लोग फिर से वॉक करने लगे। वॉक करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में। मुझे लग रहा है मैंने आधा ज्यादा लड़ाई कंप्लीट कर ली है। पार्क आ गए, पार्क में 2-3 मिनट यहाँ पे घूमेंगे एंड घूम के फिर वो घर जाना है, मुझे इनको छोड़ के भागना है, ठीक है। एंड दे वर लाइक वो लोग पार्क में जाके ना, मतलब पार्क में हमारे ही क्लास के लड़के थे, तो वो लोग कीचड़, वहाँ उस दिन बारिश हुआ था तो वो लोग कीचड़ में फुटबॉल खेल रहे थे, नहीं पता उनको क्या मजा आ रहा था। एंड द गर्ल्स में लाइक उनके साथ फुल मजाक कर रही है एंड मैं ये सब नहीं करवाती। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट सा लगता है कि वो लोग ऐसे कीचड़ में नहा रहे हैं, उनसे कैसे बात कर सकते हैं ना। तो पूरे कीचड़ में नहा रहे हैं, उनके साथ वो लोग मजाक कर रहे हैं एंड मैं इतना रिग्रेट कर रही हूँ ना कि ओ शिट, मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कैसे भागूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं तब जा भी नहीं सकती ये बोल के कि हाँ मेरा ना एग्जाम है, मेरा पढ़ाई है, क्योंकि अब तो पढ़ाई खत्म हो चुकी है ना, अब 12th का बुक आएगा तब ना। फिर
फिर मैंने उन लोग को वहां पे भी समझाया, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने उन लोग स्वेयर टू गॉड मैंने उनको समझाया कि भाई ऐसे मत किया करो, देखो अजीब लग रहा है ना। एंड दे वर लाइक, उनको भी मेरे साथ आके कोई मजा नहीं आ रहा था, वो मुझे पता चल रहा था, मगर फिर भी मैं पूरा कोशिश करी थी उनके साथ क्रिंजी बनने का। मैं सारी ऐसी वाली हरकतें करी थी मगर मैं ऐसे नहीं कर सकती ज्यादा देर तक यार, समझो गाइस। आज मेरा गेट रेडी विद मी होगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ बकबक कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं 10 मिनट बकबक आ चुकी हूँ। फिर वो लोग पार्क में घूमते हैं, वो लोग चिप्स खाते हैं। चिप्स खाते खाते वो लोग जो नौटंकी कर रहे थे, एक लड़की चिप्स खा रही थी, उसको मिर्ची लग गया, वो चिप्स मुझे मिर्ची लगी, मिर्ची। मैंने पानी पी ले, तो मेरा बॉटल निकाल मेरे बैग से, ओह माय गॉड मिर्ची लगी। बैठे भाई, मैंने उसको पानी निकाल के दिया एंड वो ना इतना एक्टर है वो ऐसे पानी पी रहा था। पता है वो कौन सा चिप्स था? ग्रीन लेस था वो, और उसको मिर्ची लग गया। ओह माय गॉड मिर्ची। पूरा फुल नौटंकी चल रहा है भाई, मेरा हार्ट अटैक आने का सिचुएशन है। मैं तड़प रही हूँ उनके साथ जाके, मतलब मैं बता नहीं सकती। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत लोगों की ये क्या था, ये तो कुछ, ये क्या था, ये मुझे पता है ये क्या था। मैं नहीं कर सकती ये सब भाई, मेरे से ना हो पाएगा, मैं क्या करूं। फिर मैं बात सुनो, फिर बोलो पार्क से मैं जितना बताऊं वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। एंड ना उस पार्क के बगल में जो घर होता है ना, वो पार्क मतलब ऐसे घर से घिरा हुआ था, बीच में पार्क था। तो वो पार्क में तो वो लोग बहुत नौटंकी कर रहे थे हा करके, है ना। तो वो जो बगल में जो घर है, उनमें से एक आंटी निकल के बोलती है, बेटा दोपहर का टाइम हो गया है, सोने का टाइम हो गया है, प्लीज आप लोग थोड़ा आस्ते से बात करो। एंड मैं ये सुनने के लिए तड़प रही थी कि कोई तो इन लोग को रोके, क्योंकि ये लोग मुझसे नहीं रुक रहे। तो आंटी अच्छा से उन्होंने बोला कि प्लीज दोपहर का टाइम हो गया, प्लीज ऐसा चिल्ला मिली मत करो। एंड दे वर लाइक ठीक है। मैं उनको बोलती हूँ कि भाई ये अच्छा सिचुएशन है, चल सब लोग घर चलते हैं। ऐसे भी मैं कोई एग्जाम तो सो के जाके देती नहीं, मुझे ऐसे भी नींद आ चुका था, भाई प्लीज चलते हैं ना घर। एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग। फिर हम लोग आए, फिर वॉक करते करते हम लोग डिसाइड किया अब हम घर जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग घर की तरफ बढ़ता है एंड मैं बहुत खुश हूँ, लाइक फाइनली मैं इन क्रिंजी लोगों को छोड़कर भाग रही हूँ। मगर भगवान के कुछ अलग ही मतलब प्लान्स थे। मैं पानी पी लेती हूँ ये बोलने से पहले। मैं जितना ज्यादा खुश थी ना कि भाई अब फाइनली ड्रामा खत्म होने वाला है, मगर तब क्या होता है, उनमें से एक छुछुंदरी का ब्रेकअप हो जाता है भाई। अब वो बीच रोड पे रो रही है, भाई ब्रेकअप हो गया मेरा, मैं बहुत प्यार करती थी, ओ गॉड। और मेरे दिमाग में चल रहा है अब मैं कैसे भागूं, क्योंकि ये अब नया ड्रामा शुरू हो चुका है और ये ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं लेने वाला है। एंड वो बीच रोड में ये क्या हो गया, मेरा संसार टूट गया, मेरा क्या होगा कर रही है, ठीक है। एंड मैं तड़प रही हूँ। एंड पता है क्या हो रहा है बगल में मेरे पास जो और 2-3 लड़कियां थी ना, दे वर कंसोलिंग हर, नहीं ठीक हो जाएगा, he will regret losing you, तुम्हें वो छोड़कर गया है ना, वो तड़पेगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मैं जिस सिचुएशन में जाती हूँ मैं वैसे कन्वर्ट हो जाती हूँ, मेरा माइंडसेट भी कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे भी लगा कि ठीक है इसको जल्दी से कंसोल करके भागते हैं, ठीक है। एंड मैं उसके बाद नहीं गाइस, मेरा कंसोल तो इस लेवल का होता है, हाँ भाई वो कुत्ते की भूख मरेगा, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसका पूरा खानदान मर जाएगा। एंड दे वर लाइक, एंड वो लड़की बोलती है नहीं उसके बारे में ऐसा मत बोलो। मैंने कहा फिर तो मेरे से कंसोल नहीं होगा, क्योंकि मैं इस लेवल पे कंसोल करती हूँ और तुम लोग ये कर रहे हो। नहीं, he will regret losing you, you are the best। मैं ये नहीं कर सकती, नहीं होगा मेरे से। Then we started walking।
फिर से। एंड वो लड़की पीछे रोए जा रही है, ठीक है, वो रोए जा रही है, मतलब उसको कंसोल करते हुए लोग चल रहे हैं एंड मैं सबसे आगे वॉक कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने उन लोगों को बोल दिया था कि भाई मुझे ये सब का एक्सपीरियंस है, तो तुम लोग जो इसको बोल के कंसोल कर सकते हो करो, मुझे नहीं पता क्या बोलना होता है। मैं तो बोल रही भाई मरेगा कुत्ते की। और उन लोगों को ये सब सुनना ही नहीं था। तो फिर वो लोग वॉक करते हुए ना हम लोग एक रोड पे पहुंचते हैं जहां से फाइनली मैं भाग सकती थी। और गेस व्हाट, इस बार भगवान ने भी मेरा साथ दिया। वो लोग इधर चले गए और मैं इधर भाग गई भाई। इधर मैं भागी, मतलब लिटरली मैं बस में बैठने के बाद मैं पता है मैं भागी कैसे हूँ, मैं पीछे घूमकर, मैंने देखा तक नहीं है, मैंने पीछे घूम के उन लोग को बाय तक नहीं किया, मैं भाग रही हूँ भाई। ये लोग मुझे अगर पीछे से कुछ भी ड्रामा करके बुला लेते मैं बर्बाद हो जाऊंगी। फिर मैं स्पीड में वॉक कर रही हूँ एंड मैं बस में बैठने के बाद ऐसे करती हूँ, मैं बच गई भाई। मैं सोची थी मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी भाई, मेरा उसमें 2 घंटा वेस्ट हो गया था, मतलब 2 घंटा मैं ऐसे करती रही सच में ये कर रही थी मैं 2 घंटे तक एंड मेरा जबड़ा दर्द हो गया था भाई। मैंने इतना जिंदगी में नहीं हंसा होगा एंड मैं ऐसे करके बोल अब बच गई। मैं घर जाती हूँ, मैं घर में जाकर 2 मिनट ना वेस्ट करते हुए सो जाती हूँ, क्योंकि मैंने इतना ट्रॉमा झेला था। पहला बार तो मैंने एग्जाम का ट्रॉमा झेला, उसका फिर मैंने उन लोगों का वो क्रिंजी ट्रॉमा झेला, ठीक है। तो गाइज यही था मेरा मोस्ट रिग्रेटफुल डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ऑलरेडी पड़ोस वाली आंटी मुझे पागल समझ रही है, जो कि मैं हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे बाय बाय करके बंद कर लेते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने एक भी मेकअप प्रोडक्ट उठाया ही नहीं, क्योंकि इतना ट्रॉमा भरा स्टोरी मैं आप लोग से मेकअप करते हुए नहीं बोल सकती हूँ भाई। लाइक ये एक अलग लेवल का दुख है ना। तो ये कैसे, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है, मैं मेकअप उठा ही नहीं सकती ये स्टोरी बोलते हुए, ठीक है। सो या मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।